बारी आती है नॉर्मल डिलीवरी की कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। आजकल जो डिलीवरी हो रही है सीजरियन डिलीवरी, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अब आप कहोगे सीजरियन डिलीवरी की क्या नुकसान है, उसमें तो नुकसान जैसा क्या ही है। देखो, इस संसार में दो चीजें परमात्मा ने हमारे हाथ में नहीं रखी, एक तो जन्म और दूसरा है मरण। लेकिन आप लोगों ने जन्म को भी अपने हाथ में ले लिया। मेरे भाई बहनों, कुछ लोग तो इतने होशियार बन गए, मन मर जावे तब हॉस्पिटल में जाकर के पेट फड़वा के आ जाते। कोई शादी की सालगिरह अगर उसी समय पर आ रही है तो उसी टाइम पे जाकर के, मतलब वो सेम टाइम मैच हो जाएगा, इसलिए फलाना दिन पर जाकर के पेट फाड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग मतलब 31 दिसंबर है, 1 जनवरी है, नया साल शुरू हो रहा है तो उस दिन पर जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता का बर्थडे होता है, मतलब उनको जो भी सेट हो जाए उस टाइम पर जाकर के, तिथि पर जाकर के पेट कटवा करके आ जाते। ये सही नहीं है, ये वैधानिक नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये मान्य प्रक्रिया नहीं है। सुन लीजिए सीजरियन डिलीवरी के नुकसान। पहला नुकसान, जिस बालक का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है उसकी कभी भी जिंदगी में जन्म कुंडली नहीं बनती। मेरे भाई बहनों, हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई बहुत विद्वान प्रखंड वेदों के ज्ञाता पंडित जी विराजमान हो कोई, लेकिन ब्रह्मा जी भी आ गए तो उस बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर 4 मिनट में देशांतर बदलता है। मेरे भाई बहनों, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदलती है, और जब ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां प्रमाणित नहीं होती है, हर कैसे मनमर्जी से जाकर के पेट फड़वा करके आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पंडित जी के पास आप कौन सा टाइम लिखवा रहे हो वो वैलिड नहीं है। और पंडित जी भी जो जन्म कुंडली बना रहे हैं वो उसका कोई भी मतलब नहीं है। कुंडली से ही नाम निकलता है, कुंडली से ही व्यापार होता है, कुंडली से ही व्यवहार होता है, कुंडली से ही सगाई होती है, कुंडली से ही शादी होती है। और उचित जन्म प्रमाण नहीं मिलने के कारण वो बच्चा आखिर जिंदगी भर दुख पाता है। दूसरा, जिस बच्चे का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है मेरे भाई बहन, उसको जिंदगी में कोई ना कोई बीमारी आपको गिफ्ट में मिल ही जाती है। उस बच्चे के साथ हॉस्पिटल से ही रवाना होती वो बीमारी गिफ्ट में। चाहे लंग्स में इन्फेक्शन हो, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, चाहे वो अस्थमा का मरीज बन जाता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उसके साथ चली जाती है। तीसरा, उसकी मां को सीजरियन डिलीवरी के टाइम पर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है, और वो इतना खतरनाक होता है कि बहन बेटियां फिर जिंदगी भर उस रीढ़ की हड्डी के दर्द से उभर नहीं पाती है, कमर दर्द से उभर नहीं पाती। चौथा, जिस नारी का जन्म, जिस बच्चे का जन्म सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसकी माँ का पेट खराब हो जाता है। अगर वह पहली बार माँ बन गई है तो डॉक्टर दूसरी बार के लिए मना कर देता है कि नहीं, चांस नहीं लेना। और तीसरी बार चांस ले लिया तो डॉक्टर बिल्कुल मना करता है कि चौथी बार तो जच्चा भी जाएगा और माँ भी जाएगी। जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान है। और 5वां नुकसान मेरे भाई बहनों, उस माँ के पति, उस बच्चे के पिता के, नाना के या दादा के पैसे बिगड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो 10-15 हजार में होनी चाहिए थी उसमें लाखों रुपए लग जाते। अब बताइए ऐसी डिलीवरी किस काम की। अब मेरे भाई बहनों, ऐसे डिलीवरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी डिलीवरी से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? एक उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। आप लोगों को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे बैठे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी।
लगभग 2.5 किलो गाय माता का ताजा गोबर लेकर के आवे, और गोबर ताजा होना चाहिए। और गौ माता कौन सी होनी चाहिए? बोलो, देसी वेद लक्षणा गौ माता। वेद लक्षणा गौ माता, देसी गौ माता की 3 पहचान है। जिसके पीठ पर थुम्बी, कुकूद, खांदोल, टाट, थुई, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गलकंबल, झालरी, लटकन हो, और जो बोले तो मुख से आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, मां, उसे कहते हैं गौ माता। ऐसी गौ माता जो कचरा नहीं खाती हो, सड़क पर सूनी नहीं घूमती हो, ताजा चारा खाती हो, प्लास्टिक नहीं खाती हो। ऐसी गौ माता का लगभग 2.5 किलो गोबर लाना है और उसका रस निचोड़ करके उस बहन बेटी को पिला देना है। लगभग 100 से 200 ग्राम रस मिलेगा, उस बहन बेटी को पिला दीजिए। कुछ ही क्षणों के भीतर भीतर वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस बात को फेल नहीं कर सकता है। कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में लिखा है, प्रसव पीड़ा से परेशान नारी को अगर गोमय रस का पान करवा देते हैं तो वो कुछ ही क्षणों के भीतर भीतर सामान्य प्रसूति हो जाती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती।